दास भगवान नहीं, दास है। लेकिन आप जी को ये फार्मूला लाना पड़ेगा। और गुरु जी यहाँ भगवान है, भगवान इस दास के पास सामने हो तो आपकी कैसी बोली, कैसा रहना, कैसे विचार, जिस उस परम शक्ति को हम मिलने जा रहे हैं, जिस महबूब से हम मिलने की तैयारी कर रहे हैं, और वो सामने खड़ा होगा तो हमारी कैसी गतिविधि हो, कैसा हृदय में जगह हो, किस प्रकार का आचरण हो, तो ये आपने इस दास के साथ रिहर्सल करके बनानी पड़ेगी। यहाँ कोई भी है, इस दास को आप आओगे, आते हो, मिलते हो, तो ये सोचे कि हम भगवान से मिलने चले हैं, क्योंकि वहाँ त्रिकुटी पर आप जाओगे, इस दास के रूप में मालिक बैठे मिलेंगे, और आपके मन में, क्योंकि वहाँ तो किसी कहने की जरूरत को नहीं, आपके अंतःकरण की अलग से अब आपके माथे पर बोर्ड लग जाएगा कि इसमें कितना दोष है, इसमें कितना दोष है, रिजेक्ट हो जाओगे वापस। और जो पास हो गए वो पास हो गए। जिन गुरु जी को जैसा यहाँ आपका मेरे प्रति व्यवहार है, दास के भगवान के प्रति आपका ऐसा ही होगा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, चार मुक्ति बैकुंठ बट सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। वहाँ नहीं जान पाओगे, वहाँ नहीं जा सकोगे जब तक आप गुरु जी के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं होगी। मौन रहे मग्नालय है ये मार्ग बंकी बाट, सुन शिखर गढ़ सुरंग है कर सतगुरु से साठ। साठ माने सतगुरु जी से सौदा कर ले, और सतगुरु के बिना आगे नहीं जा पाओगे। गुरुद्रोही वो होता है, नाम भी छोड़ जा और गुरु जी की निंदा करता अंडे जगह जगह घूमे, वो उसका तो नाश परमानेंट हो गया, वो तो खत्म सदा के लिए, कभी मनुष्य जीवन भी नहीं पाएगा आगे से, बहुत युगों तक। आगे क्या बताते हैं, गुरु जी के सामने किस प्रकार अधीन रहे। गरीबदास जी परमात्मा भी कहते हैं, गरीबदास जी भी कहते हैं अपने भगवान कबीर जी के द्वारा प्राप्त ज्ञान को, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े है सतगुरु कहें कबीर। जो गुरु जी का विरोधी हो जाता है, गुरुद्रोही बन जाता है, जो नाम त्याग जाता है, फिर अपने ढंग से बकवाद करता है, गुरु जी की निंदा करता है, वो गुरुद्रोही कहलाता है। और उसका फिर आपने संग नहीं करना, उसके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय बताते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे बीर, यानी उसके कदम में कदम नहीं मिलावे, पैड़ पे पैड़ रखना, उसका सहयोग संग नहीं करे, उसकी बातों की हाँ में हाँ नहीं मिलावे। तो कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। ओहो, जो गुरु जी के सामने चतुरता करता है, छल कपट करता है, उसकी जो सेवा है यानी वो पूजा समाप्त हो जाती है, धन भक्ति का, और कहते हैं वो नरक में जाई, नरक में डाल दिया जाता है। शिष होए सर्वस नहीं वारे, हिये कपट मुख प्रीत उचारे। शेष होके और समर्पण नहीं किया तो क्या का काय का भगत वो, और हिये कपट मुख प्रीत उचारे, अंदर तो दोष है, ऊपर तो मीठा बोला है, ये भगवान को पसंद नहीं। सो जीव कैसे लोग सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सोहन सा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। गुरु जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ही। अपने आप क्या बताते हैं परमात्मा के, अपने गुरु जी की निंदा यदि कोई कर रहा है तो भी आपने सुननी नहीं चाहिए। यदि गुरु की निंदा सुने जो काना,
ताको निश्चय नरक निदाना। जिसने गुरुजी की निंदा कान से भी सुन ली किसी नालायक ने, कहते हैं तो भी तू नरक में जाएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा। अब यहाँ समस्या एक आती है कि जैसे कोई व्यक्ति है निकम्मा, वो बुराई कर रहा है गुरुजी की, आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, या कहीं ऐसे स्थल पर बैठे हो, और वो चलो ऐसे वैसे स्थान पर हो तो उठ कर चला जा, आदमी इतना तो कर ही सकता है। लेकिन बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है, और वो कोई निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपके मन में शंका होगी कि मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनने का अर्थ ये है, जैसे कोई आपके गुरुजी की बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके हृदय में वो नहीं समा रही है कि ये सच ठीक कह रहा है। आपका मन ये कह रहा है ये अनजान व्यक्ति है, इसको पता नहीं, ये वैसे ही कह रहा है। आपके हृदय में उसके हाँ में हाँ नहीं बनी, तो आपने सुनकर भी नहीं सुनी। ये इनमें बहुत अंतर होता है एक एक बात में। और यदि आप उसके कहने से आपके हृदय में ऐसा आ गया कि हो सकता है हमारे गुरुजी ने ऐसा गलत काम कर ही दिया हो, तो आपने सुन ली, वो सुन ली, और आपके मन में स्वप्न में भी नहीं आए कि ये जो कह रहा सच्ची हो सकती है, तो आपने नहीं सुनी, तो आपको दोष नहीं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पड़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, ताक पशुआ को फोकट ज्ञाना। ओए होए, अपने गुरु को छोड़कर और दूसरे में आस्था बनाता है। अब जैसे आप किसी भी कोई भी आपको इस भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो ही तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और उससे के चरण छूने लग जाए और उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरुजी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे में ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट पे बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है, तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। हाँ, क्या बताते हैं कि ये काल तो समझ ले अजगर है और आप नेवला हो। इस काल को आपने कैसे जीतना है उसकी विधि है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना, उस जगदीश की साधना वो जड़ी है, और उस सच्ची साधना सतनाम के आगे कहते हैं शेष नाग भी हो, यानी यहाँ के जो छोटे मोटे काल के व्यवस्थक अनुचर, ये देवता भैरव भूत आदि, इनका तो कहना है कि है अगर इस नाम के सामने वो काल भी आ जाएगा तो भी उसकी नहीं बसावेगी तुम्हारे सच्चे नाम के सामने, मर्यादा से भक्ति करने वाले। ऐसे शेष कोठा हर नाही, गुरु विभक्त लोचत मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब है यो बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोए है, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। अब सतगुरु से विमुख होने वाला कहते हैं युग युग रोएगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं अब आप भी मर्या,
और उन शिष्यों उन पुण्यात्माओं को ले डूबा, नकमी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी थी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन नाश और बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में परही, गुरु आज्ञा शिष लोप जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाकत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। एक सामने आकर के तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और पीछे ते छोड़ देने कि जरा फिर देखेंगे। तो कहते हैं सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और फिर और पीछे ते सकल निवारे, यार सब ने रिजेक्ट कर बैठे। ऐसे नकली शिष्यों का उद्धार नहीं होता। सोच से घोर नरक में पड़ही, रुद्राद पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परवाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी बात माने, और घर पर जाके चौधरी पाक अपने हिसाब से सेटिंग करो ना, इन्होंने ऐसे ठीक नहीं, गुरु ये ऐसे होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप जीव हैं और जीव संज्ञा में ही रहना चाहिए। आपने परमात्मा की आज्ञा में कोई भी दोष नहीं निकालना चाहिए। फाइनल हो जो है ना, आखिरी श्वास तक तुम्हें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप जी इस दास के प्रति किसी कारण से भी कोई मन में दोष रखकर और दूर हो जाते हो, भक्ति भी कर रहे हो, फिर आगे नहीं जा सकते। क्योंकि आप इस दास के सेवक को, अनुयायी को, इस दास से प्राप्त इस लाइसेंस को, यानी पासपोर्ट जिसने मिल गया, मंत्र मिल गया, जाप मिला, नाम मिला, उस शिष्य को त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा इस दास के रूप में मिलेगा। और आप जी हैं, जैसे आपका अंतःकरण मिला हुआ इस दास से, जब भी दास बाहर आता है तो आपकी आंखें एकटक लग जाती हैं, कहाँ है खड़ू जी, कहाँ से खड़े हैं। तो वो ही दशा होगी वहाँ पर। और जिनके अंदर दोष होगा, चाहे वो वहाँ पर पहुँच गए हों, तो वो पीछे न टला करें, अब छोड़ 5-6 तो वहाँ उनको टाल देगा परमात्मा अपने आप। यानी जो स्वभाव आपका यहाँ बन रहा है, ये एक रिहर्सल कराई जा रही है आपकी। दास तो एक आप जैसा ही है, आपका ही भाई बहन बच्चा, आपका गुरु ला लो, लेकिन इस दास को आपने परमात्मा समझ के अपना भाव बनाना है उस मालिक के चरणों में पहुंचने के लिए। यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर, सीडी वगैरह देख कर, पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता और गुरु बन बैठा है, तो वो महाशत्रु है समाज का। क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा। क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज, कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के जहाँ उसका निरीक्षण होगा तो वहाँ फेल हो जाएगा और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी और आप कह रहे होगे कि मैंने गुरु बना रखा था तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो। फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का, तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहाँ धर्मराज के पास और उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के, ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है। तो गीता जी
अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा आए थे, 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूँगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा।